गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। आज के क्लास के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि आज मैं प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में बताऊंगी। ओके, देखिए प्रसार शिक्षा क्या है। प्रसार शिक्षा एक व्यापक शब्द है और जिसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक ही है। और मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ कि आपके सिलेबस का है, आपके कोर्स का है, सारे तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद साथ साथ आपकी यूनिवर्सिटीज़ जैसे राम मनोहर लोहिया में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें तो ये पूरा आपके चाहे BA थर्ड ईयर में देख लीजिए, MA में देख लीजिए, सब में एक कोर्स के रूप में है और इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं। इसके साथ आपके नेट के एग्ज़ाम में इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो प्रसार शिक्षा क्या है, एक बहुत व्यापक शब्द है और जिसकी क्लास आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो मैंने क्या बताया कि प्रसार शिक्षा मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। एक चीज और, गृह विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान एक बहुआयामी विज्ञान है। पहले भी बताया जा चुका है, इस पर चर्चा की जा चुकी है। इस पर बहुआयामी कि इसमें कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जो अछूता है। सारे क्षेत्र से रिलेटेड इसमें कोर्स हैं और पढ़ाइयाँ हैं और जो बताया जाता है, ठीक है। तो ये बहुआयामी है। इसमें एक जो भी छात्रा इसको पढ़ती है, जो भी छात्र छात्राएं ज़्यादा पढ़ती हैं गृह विज्ञान को, लेकिन छात्र भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि छात्र बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। बहुत सी जगह पर छात्रों के लिए भी यह विषय चलाया जा रहा है। तो ये क्या है, ये किसी भी एकल पक्ष का विकास ना करके, एकल पक्ष का विकास ना करके किसी का भी बहुमुखी विकास करता है, सर्वांगीण विकास करता है। क्योंकि आप इसमें देखिए, एक सारांश रूप में मैं बता रही हूँ, इसमें प्रबंधन से लेकर, प्रबंधन के साथ साथ टेक्सटाइल है, प्रबंधन है, उसके साथ आहार एवं पोषण है, पोषण भी कैसे कैसे देने हैं वो है प्रसार शिक्षा, जिसमें आप अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं, अपनी मनोवृत्तियों को बदल सकते हैं। सारे तरह के कोर्स को, बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, किसी की देखभाल कैसे करनी है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, मानव शरीर से संबंधित जितना भी विज्ञान है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ये सारी पद्धतियाँ इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी के अंतर्गत एक कोर्स है प्रसार शिक्षा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है और इससे बहुत से क्वेश्चन बन के आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनकर आते हैं और आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो हम क्या बता रहे हैं, प्रसार शिक्षा, जैसे नाम से ही स्पष्ट है। प्रसार मतलब पहले आप शाब्दिक अर्थ, किसी चीज़ का जब आप शाब्दिक अर्थ समझ जाते हैं तो आपको खुद ही समझ में आता है कि हमको इसमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी, क्या चीज़ पढ़नी है। शाब्दिक अर्थ में क्या, प्रसार मतलब फैलाव या फैलना या विस्तार होना। तो प्रसार शिक्षा क्या है, एक फैलाव, ठीक है, विस्तार, जो बाहर की ओर बहुमुखी है और बाहर की ओर हमारे अंतर्निहित, शिक्षा क्या है, हमारी अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। तो जो हमारे अंदर के गुण है, हमारी शक्तियां हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से जब हम बाहर निष्कासित करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, वो होती है प्रसार शिक्षा। तो आपको इसी से ही इस चीज समझ में आ गया कि ये एक अनौपचारिक शिक्षा है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, क्योंकि इसके लिए यह कोई भी आवश्यकता नहीं है कि देखिए औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो किसी विद्यालय के अंदर दी जाए, जिसके लिए सब कुछ निर्धारित हो, पाठ्यक्रम निर्धारित हो, टीचर निर्धारित हो, सब कुछ जगह निर्धारित हो, वहाँ पर बैठाकर बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है। लेकिन अनौपचारिक के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, वो कहीं भी दी जा सकती है। उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, अनुभव भी हो सकते हैं, देख कर सुन कर लोगों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, या प्रशिक्षक जो है उनको भेज कर, वो किसी उसकी कोई समयावधि निर्धारित नहीं है। तो आपका प्रसार शिक्षा भी यही है, इसकी कोई समयावधि नहीं है कि आपको इस समय पढ़ना, 1 साल की डिग्री लेनी है, 2 साल की डिग्री लेनी है, इसके टेस्ट होने हैं, इसके एग्जाम होने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत ही व्यापक विषय है, विस्तृत विषय है, जो जन जन को पहुंचाना। और ये जान लीजिए, ये जब भी शुरू हुआ तो ये कृषि समस्याओं को देखकर शुरू किया गया, कृषकों की समस्याओं को देखकर शुरू किया गया कि कृषकों को क्या समस्या आ रही थी, कैसी समस्या आ रही थी। तो कृषकों की समस्याओं को देखकर यह प्रसार शिक्षा लाया गया कि ग्रामीण जीवन के
उत्थान हेतु ये शिक्षा लाई गई कि ग्रामीणों का जीवन कैसे उत्थान, मतलब उनको ग्रामीण जो जीवन है उसके स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जा सके, उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सके, उस संदर्भ में प्रसार शिक्षा को हमारे कोर्स में शामिल किया गया। अब आप देखिए, सबसे पहले 1873 में 1873 में सबसे पहले 1873 में, इसको नोट कर लीजिएगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ। कहाँ पर हुआ? सबसे पहले 1873 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में इस शब्द का प्रयोग किया गया। ये पूछा जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में, PYQ में, कि कहाँ पर पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ। और अगर यह पूछा जाए कि इसके जनक कौन है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो आप नाम बताएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर जो आप नाम बताएंगे वो JP लिंगम, ठीक है। और भारत में मिस्टर KN सिंह, भारत में मिस्टर KN सिंह, JP लिंगम और KM सिंह जो है वो इसके बताया जाता है, वो इसके पितामह कहलाए, ठीक है। अब आप ये जान लीजिए, अब यहाँ आपने समझ लिया कि प्रसार शिक्षा क्या है। ये गृह विज्ञान के अंतर्गत है, जिसमें ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जो जन जन तक पहुंचाई जाने वाला एक विज्ञान है, या एक ऐसा कह लीजिए एक विषय है जो जन जन तक पहुंचता है और जन जन के उत्थान हेतु, उनके रहन सहन के स्तर में उत्थान हेतु, उनकी मनोवृत्तियों में परिवर्तन हेतु, उनके व्यवहार में परिवर्तन हेतु इसको लाया गया। तो यह एक विषय के रूप में हमारे कोर्स में शामिल किया गया कि लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है बच्चे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। अब देखिए, प्रसार शब्द या एक्सटेंशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है जो लैटिन भाषा के हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है एक्सटेंशन, एक्स प्लस टेंसियो। अब क्या हो गया, देखिए एक्स मतलब होता है बाहर की ओर, एक्स मतलब हो गया बाहर की ओर, शाब्दिक अर्थ समझिए, बाहर की ओर, और आउट मतलब है फैलना या निकालना। ये मैंने क्या, और शिक्षा मतलब है, जहाँ शिक्षा इसके साथ जुड़ी है अंतर्निहित शक्तियों को, मतलब हमारे अंदर जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, इनको शिक्षा के माध्यम से, इनको मार्गदर्शन के माध्यम से बाहर की ओर निष्कासित करना या बाहर की ओर निकालना, यही आपका प्रसार है या यही आपका एक्सटेंशन है, ठीक है। यही आपका प्रसार है, यही आपका एक्सटेंशन है। शिक्षा के साथ यह जब जुड़ जाता है तो हमारी अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर ले जाना, ठीक है। इसका अर्थ आउट, इसका अर्थ बाहर की ओर ले जाना आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है, ठीक। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, देखिए प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है, नवीन जानकारी, उपलब्धि, ज्ञान, विचार, तथ्य, समझदारी, आविष्कार आदि के विषय में जानकारी प्रदान करना। हमने क्या बताया, ये ग्रामीण जीवन के लिए सर्वप्रथम लाई गई। तो जैसे कृषि कार्य में बहुत से पिछड़ेपन थे, बहुत सी ऐसी चीज थी तो जो पुराने समय के प्रयोग में लाई जा रही थी, या जो कृषक हैं उनको बीजों के बारे में जानकारी नहीं थी, नई तकनीकियों के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उन तक नवीन जानकारी को पहुंचाना, उनसे वो क्या प्राप्त कर सकते हैं, उपलब्धि क्या मिल सकती है, उनको ज्ञान देना, उनके सामने अपने विचारों को रखना, उनके सामने इस चीज़ को बताना कि उनको मोटिवेट करना कि इसको करने से आपको लाभ क्या होगा, आपकी रहन सहन के स्तर में सुधार क्या होगा, या आप इससे कितनी उन्नत टाइप की खेती कर सकते हैं या उन्नत कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, ये सब उनको बताना, और जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आई है उससे उनको परिचित कराना, यह इसका उद्देश्य था, यह इसका उद्देश्य था, ठीक है। ग्रामीण पूरा मतलब ग्रामीण जो परिवेश के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये विषय है कि जो ग्रामीण, अब इसके साथ देखिए यहाँ कृषि हो गया, इसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी इसने बहुत सी ऐसी चीज, जैसे महिलाओं को या गांव के लोगों को, ग्रामीणों को कुटीर उद्योगों के
बारे में बताना कि खाली टाइम में आप ऐसे छोटे उद्योग कर सकते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जिससे आप जिस समय आप खेती का काम नहीं कर रहे हैं या आपका जो है ऐसा है कि खेती आपकी बहुत अच्छी नहीं हो रही है, तो आपकी आर्थिक स्थिति में वह भी सहायता प्रदान कर सकता है। या जो ग्रामीण महिलाओं को हो उनको सामुदायिक योजनाओं के बारे में बताना कि कैसी योजनाएं चल रही हैं, पोषण स्तर के बारे में बताना, जितनी भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में अवगत कराना, उसके लिए जनसंपर्क स्थापित करना, लोगों से जा जाकर भेंट करना, यह सब इस प्रसार शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यह क्या है प्रसार शिक्षा के? अगर आप देखिए प्रसार शिक्षा को, तो ये एक तरह का शोध है जो ये अध्ययन करता है कि कहाँ क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से या प्रचारक के माध्यम से या ट्रेनर के माध्यम से, किसके माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। तो यह प्रसार शिक्षा क्या है? ये एक शोध है, ये एक शोध है, क्योंकि निरंतर अध्ययन करता रहता है। अगर इतना अध्ययन ना करता तो आप देखिए आज मानव जीवन वैसे ही होता जैसे पहले था, लेकिन उसमें इतने परिवर्तन आ रहे हैं। आप देखिए इतनी उन्नत तकनीकियां आ रही हैं, इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सब इसी के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि व्यक्ति सबसे बड़ा माध्यम है, व्यक्ति सबसे बड़ा माध्यम है अपनी बातों को आगे तक ले जाने के लिए या कोई भी चीज़ों को आगे फैलाने के लिए। सबसे बड़ा माध्यम व्यक्ति स्वयं है, जो कोई भी नई जानकारियों को प्राप्त करता है और वहाँ से फिर वह दूसरे से तीसरे में खुद बहुत बड़ा प्रेषक है नई नवीन जानकारियों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए प्रसार शिक्षा क्या है। प्रसार शिक्षा जो है इसके दो रूप हमारे सामने आते हैं। कैसा? पहला जो है ये एक विषय के रूप में हमारे सामने है। विषय के रूप में ना होती तो आज हम अध्ययन क्यों करते? जैसे हमने कहा जन माध्यम है जन तक पहुंचाने के लिए कोई भी चीज, ठीक है, लेकिन यह एक विषय के रूप में लिखी गई, एक बुक बनाई गई, एक अध्ययन सामग्री बनाई गई, तब ये हमारे समाज सामने आई। तो यह क्या है? एक व्यवहारिक अध्ययन भी है, जिसमें अनुसंधान है, जिसमें शोध है, जो समस्याओं के ऊपर विचार करता है और उन समस्याओं को क्या है, देखिए माध्यम क्या है, पहले जो प्रसारकर्ता होता है वो जन की समस्याओं को कहाँ तक पहुँचाता है, जो उनको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हैं, चाहे वो उनसे संबंधित कोई एनजीओ है, चाहे वहाँ तक पहुँचाएगा और फिर वहाँ से जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को फिर ग्रामीणों तक पहुँचाता है। ठीक है, तो ये विषय के रूप में है। अगर विषय के रूप में ना होती तो इतना हम लोग को पता ही ना चल पाता कि कैसा है। तो एक व्यवहारिक विज्ञान है और यह जो है शोध करता है, रिसर्च करता है और उस पर एक अध्ययन प्रणाली का निर्माण करता है, जिससे लोगों की समस्याएं हम तक पहुंच सके। क्या है? एक प्रक्रिया है। मैंने भी क्या कहा, यहाँ से वहां पहुंचाना, वहां से फिर वापस। जैसे दो माध्यम है, आप इसको ऐसे समझिए कि दो माध्यम है, ठीक है, दो माध्यम है, ये भी दो माध्यम है, ठीक। अब ये प्रसार करता है, ये ग्रामीण है, ठीक। इनके सामने जो समस्याएं हैं, प्रसार करता है, उनसे व्यक्तिगत भेंट किया, उसने कुछ भेंट किया या उनसे कोई वार्ता हुई, यहाँ से उन समस्याओं को लिया, यहाँ से, और फिर यहाँ पर जो उससे संबंधित संस्थान बने हुए हैं, वैज्ञानिक हैं, कोई भी संस्था है जो उस समस्या को, फिर इसने इस समस्या को यहाँ तक पहुँचाया कि यहाँ पर ये समस्या है रहन सहन की, कृषि संबंधी, बीज संबंधी, भूमि संबंधी, जो भी है, स्वास्थ्य संबंधी, जो भी ग्रामीणों को है, ठीक है, उसने यहाँ से लिया, वो गांव गया या उस क्षेत्र में गया, जो क्षेत्र उसकी अध्ययन सामग्री में है, वहां से उसने उस समस्या को उठाया, फिर अपने साथ लिया और फिर वहां तक पहुंचाया कि जहां से वो सॉल्व हो सकती है। फिर वहां से उसको ये बताया गया कि इसका ये उपाय है, तो फिर यहाँ आई और यहाँ से फिर वो ग्रामीणों तक पहुंची, चाहे भेंट से, चाहे वार्ता से, चाहे सामग्री के माध्यम से। तो ये प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। इसमें एक मध्यस्थ होता है जो वहां से समस्या को उठाता है और ले जाता है। जैसे किसी की समस्या हमें पता नहीं है तो हम उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, वैसे जो प्रसार करता होता है वो पहले वहां पर जाएगा, वहां के परिवेश की समस्याओं का अध्ययन करेगा, फिर उन समस्याओं को संस्थानों तक पहुंचाएगा या जो उन समस्याओं का निदान कर सकते हैं ऐसे केंद्रों तक पहुंचाएगा, और वहां से जब उस समस्या का समाधान हल निकल जाएगा तो फिर वह उनको ग्रामीणों तक या उन व्यक्तियों तक पहुंचाएगा कि ये निष्कर्ष यहाँ से निकला हुआ है और आप इस तकनीकी का प्रयोग करिए जिससे आपको उन्नत हर चीज प्राप्त हो।
तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया है, आप देखिए व्यापक है ये, नहीं तो कोई भी चीज कभी किसी को पता नहीं चल पाएगी कि हमारे समाज में कैसी समस्याएं हैं, कैसा वो है, विपणन की प्रणालियां क्या है, कृषक तो जान ही नहीं सकता, वो गांव में रह जाएगा। इसके लिए आप देखिए कितने प्रचार प्रसार भी किए जाते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है, ठीक है। आप देखिए अभी मैंने बताया नवीन जानकारी वही चीज है जो अभी मैं बता रही हूँ, मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, ठीक। अब ये देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं, प्रसार शिक्षा की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, क्यों हम इसको प्रयोग में लाएं अपने शिक्षा में, ठीक है, हमारे व्यवहारिक जीवन में हम इसको क्यों प्रयोग में लाएं। आप देखिए क्योंकि यह व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, व्यवहार में परिवर्तन। देखिए शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो वैसे भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देती है, और जब हम किसी चीज के बारे में लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं, तो निश्चित ही ऑलरेडी उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, ठीक है। मनोवृत्ति में, सोचने के ढंग में परिवर्तन आता है, दोनों रिलेटेड हैं। मनोवृत्ति में परिवर्तन, आप देखिए कितना हमारे समाज में पहले कितने अंधविश्वास थे, कुरीतियां थी, आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि 100% दूर हो गई, नहीं, आज भी है, लेकिन पहले के अपेक्षा अब काफी कम हो गई है, क्योंकि शिक्षा है वो इसको कम करने का प्रयास कर रही है। पहले क्या होता था, गांव में कोई गर्भवती हुई तो उसको हॉस्पिटल ना ले जाना, गांव में ही उसका प्रसव करा देना, या हर चीज में ये कि ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज, बच्चे का जन्म है तो वहां पर भी मतलब बहुत सी रीति रिवाज और कुरीतियां देखने को मिलती थी, महिलाओं से संबंधित तो बहुत ही ज्यादा था, टोना टोटका नजर, ये सब चीजें। लेकिन आप देखिए लोगों की सोच में शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन आया, तो इंसान कुछ भी कर रहा है, अंधविश्वास कर भी रहा है, तो भी वह इलाज चिकित्सा करा रहा है, ठीक है। अगर वो आज भी उस पर विश्वास कर भी रहा है, अगर मान लो ऐसे लोग हैं, तब भी वो चिकित्सा से पीछे नहीं हटते, चिकित्सा कराते हैं। तो सोच में परिवर्तन आया ना, शिक्षा के माध्यम से ही आया। आप बाल विवाह देखिए कम होने लगे, अब लोग पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, कुछ कराना चाहते हैं, तो दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हो रहा है, लोगों की सोच में भी परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, मानव जीवन है तो इसमें कुछ ना कुछ बदलाव या परिवर्तन आते ही रहेंगे। तो यह सब प्रसार शिक्षा के ही माध्यम से, प्रसार शिक्षा के माध्यम से ही संभव हुआ। यह लचीली होती है, लचीली होती। देखिए एक प्रसारक एक गांव में गया, उसने एक बना लिया कि मुझे आज यहाँ पर ये शिक्षा देनी है, लेकिन वहाँ की संस्कृति या वहाँ का समाज उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह तुरंत जो है अपने जो कार्य प्रणाली थी उसमें परिवर्तन लाएगा, कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाएगा और उनके अनुरूप एक नई शिक्षा पद्धति और नई प्रणाली का निर्माण करेगा, ठीक है, कि हमको इस जिसके माध्यम से हम किसी भी कार्य को आसानी से संपादित कर सकते हैं, समझकर, बूझकर, उस पर क्रिया करके। देखिए एक चीज तो सही है कि कोई भी कार्य का संपादन तभी संभव है जब हम खुद क्रियाशील होंगे, हम खुद करना चाहेंगे, कोई सामने बैठकर हमको, जैसे मैंने कहा पढ़िए, ठीक है, हमने कहा पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अब आप सोचिए कि मैडम ने कहा है पढ़िए, तो हमको अपने आप नहीं, आपको इसके लिए नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको इसके लिए याद पड़ेगा, आपको खुद अपने अंदर से एक जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़ेगी कि मुझे पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हैं। कार्य संपादन को प्रसार शिक्षा में यही है कि जो कार्य जिसको मिला है उसको संपादित करना है, वहां पर जाकर, उस क्षेत्र में जाकर, और जो सामने वाला है, तरह से होमवर्क होता है कि हमने आपको दिया ये कार्य आपको करना है, तो सीखने वाले को भी वह कार्य करना है, वो करेगा तभी तो वह उसके परिणाम को देखेगा कि अच्छा है या बुरा है, और सामने वाले को उस परिणाम से अवगत कराएगा, ठीक है। आधुनिक खोजें, आधुनिक खोज, हमारे यहाँ पहले कृषि कैसे होती थी, बैल से, हल से, ठीक है, जैसे बीज मिले, जैसे खाद मिली, जो भी थी, ठीक, तो खेती का स्तर तब एक चीज थी कि जैसे जब था गोबर की खाद थी या ऐसा था, तो व्यक्ति उस हिसाब से खेती कर ले रहा था, लेकिन समय बहुत लग रहा था, क्योंकि मानव श्रम अधिक लगता था और आधुनिक तकनीकियां नहीं थी। आज क्या है, आज आपके पास आधुनिक प्रणालियां हैं जिससे आपके खेत
तुरंत जोत जा रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर है, आपने खेत अपना जुतवा लिया, उसके बाद मशीनें आ गई जो खेत में बीजा भी डाल दे रही हैं, उन्नत तरह की बीजे आ गए जिसका उत्पादन भूमि परीक्षण हो रहा है। जो कृषि भूवैज्ञानिक और ऐसे सब हैं जो एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है निर्धारित किया गया है कि आप गांव-गांव जाकर भूमि परीक्षण करेंगे कि किस भूमि पर कैसी जो है फसल होगी, और उसके बारे में वहाँ के कृषकों को जागृत करेंगे। तो वो जाकर बताते हैं आपको इस बीज का प्रयोग करना है, इस बीज के साथ इस खाद का प्रयोग करना है, और इस हिसाब से इसकी कटाई करानी है, और इस हिसाब से आपको इसकी बुआई करानी है, इतने दिन में तैयार हो जाएगा, इतनी आपको सिंचाई करानी है। तो ये क्या है, ये सब आधुनिक खोजें तो है जो पहले थी ही नहीं, जो पहले थी नहीं। इंसान प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति के हिसाब से कार्य करता था, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर नुकसान ही नुकसान। लेकिन अब सारी आधुनिक प्रणालियां हैं, ऐसे ही स्वास्थ्य से संबंधित है, ऐसे ही रोजगार से संबंधित है, कम समय में अधिक काम हो जा रहा है, ऐसी मशीनें आ गई हैं। तो यह सब आधुनिक खोजों का ही परिणाम है। पारिवारिक विकास देखिए, प्रसार शिक्षा ये कभी नहीं कहती है, एक मुखी नहीं है, ये इस चीज को नहीं कह रही है कि घर का पुरुष वर्ग कमाए, महिलाएं बैठें, बच्चे कुछ ना करें, नहीं। वैसे भी ये एक प्रौढ़ को दी जाने वाली या किशोर को दी जाने वाली एक शिक्षा है जो, जैसे मैंने कहा, विद्यालय के बाहर निर्धारित है। तो इसमें क्या है, इसमें परिवार के हर सदस्य को यह बताया जाता है कि आप कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं। जैसे महिला है तो उसको, ये एक परिवार में 3-4 सदस्य हैं तो एक के ऊपर भार ना आए, इसलिए महिलाओं को भी ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उनको छोटे छोटे उद्योगों के बारे में जानकारी, व्यवसाय के बारे में जानकारी कि आप घर से चिप्स बना सकती हैं, पापड़ बना सकती हैं, सिलाई कढ़ाई का काम कर सकती हैं, डलिया बना सकती हैं, और इसको आप मार्केट मतलब बाजार में इसको बेच सकती हैं। इससे क्या है, परिवार की स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा के बारे में बताना कि शिक्षा से व्यक्ति का कैसा विकास होगा, स्वास्थ्य के बारे में बताना, कैसे तत्व देने हैं इसके बारे में बताना। और आपको पता है ग्रामीणों के लिए ऐसी बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं जिसमें महिलाओं को, पुरुषों को, सबको लाभ मिल रहा है। अब जैसे जो महिलाएं बाहर नहीं जा पा रही हैं, गांव में ही उनका टीकाकरण हो जा रहा है, उनके बच्चों का टीकाकरण हो जा रहा है, उनको पोषाहार मिल रहा है, तो पारिवारिक विकास भी तो है। और उसके साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। देखिए, जब कमाई के जरिए बढ़ने लगते हैं, घर में एक परिवार के ऊपर जो बोझ रहता है वो सब मिलकर धीरे धीरे बांट लेते हैं, तो निश्चित है कि परिवार में विकास के स्तर में सुधार होने लगेगा, मनोवृत्तियां भी परिवर्तित होने लगेंगी। कोई भी आप देखिए, कोई 20 किलो का वजन है, वो एक आदमी उठा रहा है तो थोड़ी दूर चलेगा, थक जाएगा, लेकिन अगर 2 या 1 ने आके सामने से संभाल लिया और दोनों पकड़ के ले जा रहे हैं तो 10 कदम क्या वो 1 किलोमीटर लेके चले जाएंगे। तो ऐसे ही परिवार है, अगर घर में 4 कमाने वाले सदस्य हैं तो सोचना ये चाहिए कि सबको कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए जिससे परिवार में सामंजस्य बैठा रहे और पारिवारिक स्थिति का भी विकास हो सके। तो यह प्रसार शिक्षा ही हमको बताती है। उसके साथ यह बहुआयामी है, जो मैंने अभी बताया, इसका एक क्षेत्र नहीं है। गृह विज्ञान ही बहुआयामी है, आपका जो गृह विज्ञान है ये ही बहुआयामी है, ठीक है, एक क्षेत्र में नहीं है। इसका अभी मैंने ये सब जो बता रहे हैं इसका क्षेत्र ही तो है, एक क्षेत्र में नहीं है। हर क्षेत्र में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है, बहुमुखी विकास करता है, सर्वांगीण या बहुमुखी विकास करता है, ठीक है। निरंतरता, ये रुकती नहीं है, विशेषताओं में ही है, ये निरंतर चलने वाली, सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकती। एक देखिए, एक पद्धति गई, दूसरी पद्धति आई, एक तकनीक गई, दूसरी तकनीक आई, जैसे सिलेबस लगातार बदलते जाते हैं वैसे व्यक्ति के विकास में भी लगातार परिवर्तन हो रहा है। व्यक्ति का जो माइंड होता है वह नई नई चीजों को, जो चीज देखता है उससे नए उत्पादन के बारे में सोचता है और उस तकनीकी को लाने की कोशिश करता है। तो यह क्या है, इसमें एक निरंतरता पाई जाती है जो रेगुलर चलती रहती है, और यही कारण है कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक पहुँचता जा रहा है, इसकी आधुनिकता ही है ये चीज, ठीक है। और चीज देखता है उससे एक नए उत्पादन के बारे में सोचता है और उस तकनीकी को लाने की कोशिश करता है। तो यह क्या है, इसमें एक निरंतरता पाई जाती है जो रेगुलर चलती रहती है, और यही कारण है कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक पहुँचता जा रहा है, इसकी आधुनिकता ही है ये चीज, ठीक है।
और समाज का विकास। लास्ट जो है आपका वो जैसे अब आपका देखिए परिवार विकसित हो रहा है, गांव विकसित हो रहा है, तो एक समाज विकसित होगा ना, एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना होगी, एक समाज की स्थापना होगी। और जब एक अच्छे समाज की स्थापना होगी तो हम क्या करते हैं, देखिए कैसे समाज की स्थापना होती है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, करते हैं, सीखते हैं, करते हैं, ठीक है, उसको सोचते हैं कुछ नया करने के लिए, सोचते हैं नया करने के लिए। और जब ये सब चीज, कोई भी नवीन पद्धति जब हमारे परिवार में आती है, हमारे क्षेत्र में आती है, तो निश्चित है उस क्षेत्र का विकास होगा, उस समाज का विकास होगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये प्रसार शिक्षा का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। और पढ़ते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, आपके जीवन से भी रिलेटेड है, आपके कोर्स से रिलेटेड है, और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन ना आए। और यह बहुत ही सरल के साथ साथ कठिन भी है, दोनों चीज़ है, क्योंकि इसमें समझने वाली चीज़ें हैं। तो आप इसको पढ़ते रहिए। इसके आगे का जो सिलेबस है या जो चैप्टर है, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो तो अपने साथियों के साथ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच।